हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आज के उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे क्लास 12 के 2021 एग्ज़ाम बोर्ड्स के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, बीच में कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को कोई भी पॉइंट स्किप कर देते हो तो वीडियो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। एंड आपको एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सभी पॉइंट एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप इजीली हाई स्कोर कर सकते हो अगर आप डेली की वीडियो मेरी देखते हो। एंड सेकेंड वन थिंग, आपको यहाँ पे बड़े इजी वेज में नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वीडियो को देखकर अपने नोट्स भी बना सकते हो और फिर उन नोट्स को बाद में खुद पढ़ के ईज़िली समझ भी सकते हो। एंड गाइस, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे ये बताना है क्या वीडियो आपको ये अच्छी लगी। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे तो फिर आपको मेरे चैनल की नई अपडेट्स मिलेगी कैसे, इसलिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड डालूँ तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लो। आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी नोट्स मिस ना करो, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट देख के सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को क्लिक करना है। एंड एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जितनी भी मैं केमिस्ट्री की वीडियो यहाँ पे बना के डालने वाली हूँ। सो गाइज़, आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, बीच में कोई भी इसकी वीडियो को ना करें। तो चलो, आज काफ़ी ज़्यादा बातें करने के बाद हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है अपनी केमिस्ट्री का, क्लास 12 की सॉलिड स्टेट। तो गाइस चलो, नेक्स्ट वन हम यहाँ पे आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि हमें कुछ सॉलिड स्टेट की हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट आर वेरी क्लोज्ड स्टेट। अब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और ये आयंस भी हो सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का यूज़ किया है। तो गाइस, हम एक बार फिर रीड कर लेते हैं, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट आर वेरी क्लोज्ड स्टेट। कि जो सॉलिड स्टेट में हमारे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कोई भी आयंस होते हैं या कोई एटम होते हैं या फिर कोई मॉलिक्यूल होते हैं, वे बहुत ही क्लोज्ड स्टेट में होते हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है, द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिव बाई स्ट्रोंग अट्रैक्शन फोर्स एंड ऑक्यूपाई फिक्स पोजिशन। जो इसमें हमारे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, वे एक स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब अपनी एक फिक्स पोजीशन पे जमे होते हैं। वे इधर उधर नहीं होते, वे अपनी एक फिक्स पोजीशन पे जमे होते हैं, जो कि किसके कारण जमे होते हैं, स्ट्रोंग अट्रैक्शन फोर्स के कारण वे अपने एक फिक्स पॉइंट पे ऑक्यूपाई करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। क्या हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। आप दीवार को ही देख लो, क्या हम दीवार को कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं? या फिर कोई भी सॉलिड चीज़ है, लकड़ी हुई, कुछ भी हो हमारा, क्या उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते, इसलिए सॉलिड हमारे क्या हुए, इनकम्प्रेसिबल हुए। सेकंड यहाँ पे आता है, सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी सॉलिड्स होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा हाई पॉइंट पे जाके मेल्ट होना शुरू होते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं। फिफ्थ यहाँ पे आता है कि कैसे डेंसिटी रखते हैं, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। हमें याद रखना है, सॉलिड में हर ही चीज़ हमारी हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। आई होप गाइज आपको ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, एक बार आप खुद रीड कर सकते हो। एंड चलो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। हमारा यहाँ पे सॉलिड्स को हमने कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है, तो सॉलिड हमारे टू टाइप्स की होती है।
फर्स्ट यहाँ पे होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड वन यहाँ पे होता है अमोर्फस सॉलिड। अब हम आगे इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि क्लासिफिकेशन हमारे सॉलिड की कितनी होती है, तो क्लासिफिकेशन 2 होती है। फर्स्ट यहाँ पे होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकेंड वन यहाँ पे होता है अमोर्फस सॉलिड्स। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे होते क्या है। इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देखो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे क्या हो सकते हैं, कोई भी एटम हो सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी आयंस, ETC कुछ भी हो सकता है। तो आर अरेंज इन डेफिनाइट ज्योमेट्री इन 3D डायमेंशन। इसका मतलब है जितने भी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वे सभी 3D डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमें ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये कभी भी एग्ज़ाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। तो इसका एग्जांपल गाइस यहाँ पे क्या है, NaCl, डायमंड, आयोडीन एटसेट्रा, ये हमारे इसके यहाँ पे एग्जांपल है ना। हम सेकंड अपने पॉइंट पे मूव करते हैं। सेकंड हमारा यहाँ पे आता है अमोर्फस सॉलिड। तो गाइस अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अमोर्फस सॉलिड्स हमारे होते क्या है। तो इस सॉलिड में क्या होता है, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मैं दोबारा फिर यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ, कोई भी एटम्स हो सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फिर कोई भी आयंस हो सकते हैं हमारे, वे हमारे 3D ज्योमेट्री में अरेंज नहीं होते। अब हमें डिफरेंस समझ में आ गया ना। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वे जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे 3D डायमेंशन में हमारे अरेंज होते हैं, लेकिन जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वे 3D डायमेंशन में हमारे अरेंज नहीं होते। इसका एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, NaCl प्लास्टिक, रबर, पॉलीमर्स, स्टार्च एटसेट्रा। नाउ गाइज अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है। तो इसकी यहाँ पे कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हुई है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो होती है यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। अब हमने इसकी डेफिनेशन में ये पढ़ लिया था कि 3D ज्योमेट्री, 3D डायमेंशन में क्या होता है, अरेंज होता है। तो इसके पास एक डेफिनेट ज्योमेट्री, मतलब इसकी अपनी कोई शेप होती है, अपना कोई साइज इसका होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या रखते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वे बहुत ही शार्पली मेल्ट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इनके पास हीट ऑफ फ्यूज़न भी क्या होती है, बिल्कुल डेफिनेट होती है। एंड फोर्थ यहाँ पे आता है, शार्प एक्ट बाय नीफ। नीफ से हम इसे ईजिली काट सकते हैं, ईजिली हम इसको कट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी से समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी अमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पे। तो हमारे अमोर्फस सॉलिड कौन से थे, जो 3D डायमेंशन में अरेंज नहीं होते। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वही दी हुई है कि अमोर्फस सॉलिड हैव नो डेफिनेट ज्योमेट्री, कि इनके पास अपनी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, ना इनके पास कोई अपनी शेप है, ना कोई साइज है, किसी भी शेप और साइज में पाए जा सकते हैं। एंड सेकंड आता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कोई शार्प नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब इनके कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है, कोई साइज इनका डेफिनेट नहीं है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे शार्प बता सकते हैं कि इसका इतना मेल्टिंग पॉइंट होगा। थर्ड वन यहाँ पे आता है कि इनके पास हीट ऑफ फ्यूज़न भी डेफिनेट नहीं होता, मतलब ये तो कोई भी चीज़ डेफिनेट रखते ही नहीं है, हर चीज़ इनके पास ऐसी होती है, कोई भी चीज़ इनके पास डेफिनेट होती ही नहीं है। फोर्थ हमारा यहाँ पे आता है, इट इज़ कट बाय नीफ। ये इसको हम नीफ से काट तो सकते हैं, लेकिन एक शार्प पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्यारा सा पॉइंट जैसे हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटने के बाद मिलेगा, ऐसा पॉइंट हमें अमोर्फस सॉलिड को काटने के बाद नहीं मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करती है कि अब हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स में अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे आता है मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड यहाँ पे आता है आयोनिक सॉलिड, एंड थर्ड यहाँ पे आता है मेटेलिक सॉलिड्स, एंड फोर्थ यहाँ पे आता है कोवलेंट ऑफ नेटवर्क सॉलिड्स। तो चलो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके इन सभी सॉलिड्स
को थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है मोलिकुलर सॉलिड। तो इस टाइप के सॉलिड्स में क्या होता है, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब हमें कंफर्म हो गया कि वे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सॉलिड बोलते हैं। एक इसमें एक्सपेक्ट केस है, वो केस हमारा यहाँ पे क्या है, जितने भी हमारे नोबल गैस में सॉलिड्स पाए जाते हैं, जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं होते, वे यहाँ पे एटम्स होते हैं। तो गाइस इसको हमें ज़रूर बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसको अपने माइंड में नोट डाउन करके रख लेना है कि जो हमारे सॉलिड नोबल गैस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे हमारे यहाँ पे एटम्स होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे अब मूव करते हैं। अब हमारे जो मोलिकुलर सॉलिड है, अब हमने उन्हें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट यहाँ पे है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, सेकंड यहाँ पे है पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, एंड थर्ड वन यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। तो ये 3 पार्ट हमारे मोलिकुलर सॉलिड्स के आ जाते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट अब इन 3 पार्ट्स का डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो गाइस अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन पोलर मोलिक्यूल। हमने यहाँ पे बता दिया कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती है वे नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स बोलते हैं। लेकिन हमारा नॉन पोलर है क्या यहाँ पे? तो नॉन पोलर हमारा यहाँ पे ये है, जब भी हमारे एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, व्हेन एटम बॉन्ड टुगेदर, तो वे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देती है, वे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। एंड दे शेयर, क्या शेयर करते हैं, वे गिवन इलेक्ट्रॉन्स में शेयर करते हैं। ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बाय द एटम। जैसे हमने यहाँ पे 2 एटम अगर हमने लिए तो दोनों एटम इक्वल ही हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या होगा कि किसी पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ने इतने पॉजिटिव चार्ज दूसरे को दिए तो दूसरे ने इतने ही नेगेटिव चार्ज उसको दे दिए कि तो उनके दोनों के चार्ज क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो रिजल्टिंग क्या हुआ, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, उन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। एक बार और देख लेते हैं, अगर हमने कोई एटम्स लिया और उनको आपस में बॉन्ड करा दिया तो हम यहाँ पे फिर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये जो एटम हमने शेयर कराए हैं तो ये क्या करते हैं, ये इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। मान लो हमारे पास 2 एटम थे, एक एटम के पास हमारे पॉजिटिव चार्ज है एंड सेकंड वन एटम के पास हमारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इसने 2 इसको पॉजिटिव दिए तो दूसरा भी इक्वली शेयर करने को बोला है ना, तो दूसरा भी इसको 2 नेगेटिव देगा, तो वे दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि किसी पे कोई भी चार्ज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो गाइज इसके एग्जाम्पल भी आपको जरूर याद रख लेनी है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, H2O एंड Cl2, इसके यहाँ पे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर की प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे क्या आती है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सेकंड यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। और एक यहाँ पे आता है कि इनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब आप बोलेंगे अब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता क्या है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग में यूज़ होता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे मेटल्स में होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे कुछ खाली इलेक्ट्रॉन जो हमारे कहीं में होते हैं, मेटल्स में होते हैं, वे लूजली बॉन्डेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से बड़ी ही लूजली बॉन्डेड होते हैं। वे ज़्यादा क्लोजली बॉन्डेड नहीं होते, बहुत ही लूजली बॉन्डेड होते हैं, और वे फ्री टू मूव, कहीं भी फ्रीली मूव कर सकती है। हमारे पूरे मेटेलिक लैटिक्स में वे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं फ्रीली, तो उन्हें हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं और लूजली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, लो मेल्टिंग पॉइंट हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का होता है। तो गाइस अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, देखो फिर से इन्होंने बोला है कि इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मोलिकुलर सॉलिड। जो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वे यहाँ पे क्या होंगे, वे यहाँ पे क्या होंगे, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होंगे। तो
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते कौन से हैं। तो गाइस अब यहाँ पे देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास हुआ, जिसके पास जो बहुत ही वीक माना जाता है। अब मान लो हमारे पास कोई भी दो, हमने यहाँ पे क्या ले लिए, आयंस ले लिए। तो हमने मान लिया एक पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, पार्शली नेगेटिव चार्ज एक पे हमारा अवेलेबल है, एंड सेकंड वन पे यहाँ पे क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। तो गाइज हम इसी जो मैंने आपको ये सारी की सारी थ्योरी यहाँ पे अभी बताई है, इसे हम पोलर बोलते हैं। दोबारा एक बार सुन लो कि जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक आयंस लिया था, कोई दो आयंस लिए, तो एक आयन के पास तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ, एंड दूसरे आयन के पास यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ। मतलब जिसपे दोनों चार्ज अवेलेबल होते हैं उन्हें हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोलर मोलिक्यूल, उन्हें हम यहाँ पे बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके HCl। अगर आप HCl को ब्रेक करने लगो तो HCl हमारा ब्रेक कैसे होगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ऐसे ब्रेक होगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे H पे हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड Cl पे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे दोनों चार्ज हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है SO2। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये भी हमारे जो पोलर मोलिक्यूल होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, एंड सेकंड वन ये भी हमारे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब ये भी इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे कंडक्ट नहीं करते हैं। एंड थर्ड वन यहाँ पे जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई इनका होता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हाई पॉइंट पे जाके तब बॉयल होना शुरू करते हैं। तब बॉयल तो हम सभी जानते हैं ना, उबलना शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड यहाँ पे क्या होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मोलिक्यूल्स, मतलब किन्हीं दो मोलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई जाती है। तो वैसे तो हम सभी को पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारी, वो यहाँ पे टू टाइप्स की होती है। एक यहाँ पे होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड सेकेंड वन यहाँ पे होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गाइज अभी हम यहाँ पे सिर्फ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे यहाँ पे होती क्या है। हमने यहाँ पे माना कि हमारे पास कोई भी दो मोलिक्यूल्स हैं, तो एक मोलिक्यूल का तो हमें हाइड्रोजन एटम लेना है, एंड सेकंड मोलिक्यूल का हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेना है। उनके बीच में जो हमारी बॉन्डिंग बनती है उन्हें हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, HI एंड H2O एंड NH3, ये इसके हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। एंड सेकंड यहाँ पे क्या होता है, ये वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं हमारे एक रूम टेम्परेचर पे, मतलब ना तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा हाई करना है ना लो करना है, एक रूम टेम्परेचर इतना हमारा होता है उस पर ये वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है आयोनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड से आयन पढ़ के हमें समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आयंस की बात होने वाली है। अब आयंस हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो गाइस अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या हम सही है, चलो देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन। अब वही बात हमने जो पहले पढ़ी थी वो इसने यहाँ पे बता दी कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव आयन भी रखते हैं और पॉजिटिव आयन भी रखते हैं। तो इसके एग्जांपल यहाँ पे क्या है, NaCl। हम सभी को पता है अगर हम NaCl को ब्रेक करते हैं तो वो कैसे ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ऐसे नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है KCl, अगर हम उसे ब्रेक करने लगे तो वो भी कैसे ब्रेक होगा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अब हम मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल भी हमारे एक हार्ड ही बोलते हैं ब्रिटल को भी हम, जैसे कि कोई बहुत ही पुराना होता है ना, बहुत लॉन्ग टाइम से कोई चीज़ होती है उसको हम ब्रिटल बोल देते हैं। एंड सेकंड यहाँ पे आता है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई है, एंड जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई है। मेल्ट भी हाई पे ही होती है और बॉयल भी हाई पे ही होती है। थर्ड यहाँ पे आता है इंसुलेटेड इन सॉलिड स्टेट।
अब हमें इंसुलेटर कंडक्टर तो पता होगा ना कि कंडक्टर तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो इंसुलेटर तो किस पे होंगे, सॉलिड स्टेट में तो ये हमारे इंसुलेटर होते हैं, और जब हमारे यहाँ पे मोल्टन स्टेट आ जाती है तब ये हमारे यहाँ पे कंडक्टर हो जाते हैं। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे आता है मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन दीज टाइप ऑफ सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल आयन। जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वे यहाँ पे क्या होते हैं, मेटल आयन्स होते हैं। एंड एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, एग्जाम में एग्जामिनर हमारे से ये भी पूछ सकता है 1 मार्क्स में कि आप इसके कर्नल्स की हमें डेफिनेशन बताओ क्या होती है। तो गाइस जो ये मेटल आयंस हमने पता है इसे ही हम कर्नल्स भी बोलते हैं, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है इसकी प्रॉपर्टीज़, हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्या है, ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एंड सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है ये क्या है, यहाँ पे मेलेबल एंड डक्टाइल है। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे क्या है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। एंड गाइस यहाँ पे चाहे एनो लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, नज़रअंदाज कर देना, ये एवे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है कोवलेंट सॉलिड्स। तो कोवलेंट सॉलिड हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, आप इसलिए समझ में आ गया ना, जो कोई भी किन्हीं दो एटम्स को आपस में जोड़ते हैं ना, जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे कोवलेंट सॉलिड्स। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द एटम आर जॉइंड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। जैसे होते हैं ना हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और किन्हीं दो एटम को वो एक बना देते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। जो सॉलिड्स के हमारे एटम होते हैं वो जॉइन होके से कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसकी आती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पे क्या है, दीज सॉलिड मे बी वेरी हार्ड एंड ब्रिटल सॉफ्ट। जो ये सॉलिड होते हैं, जो मतलब मे बी हो सकते हैं, ज़्यादा हार्ड भी हो सकते हैं, और ब्रिटल सॉफ्ट, और थोड़े बहुत सॉफ्ट भी हो सकते हैं। और ये क्या रखते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट तो काफ़ी हाई होता है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी लो होता है। तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, अपनी कोई भी क्वेरी आप क्लियर कर सकते हो। एंड गाइस अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश तो हुआ नहीं है, तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका भी नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको फिर से इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। एंड गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको सारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी।